बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसा गैर मतवक्को और हिला देने वाला धमाका हो चुका है जिसकी खबर मिलते ही अमरीका और मगरिब के ऐवानों में हंगामी मीटिंग्स बुला ली गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाक फौज और पाक फिजाइया की सऊदी अरब में तारीखी मौजूदगी के बाद अब दुनिया की सबसे खतरनाक और खौफनाक समझी जाने वाली खुफिया एजेंसी ISI सऊदी अरब मुंतकिल होने जा रही है। एक ऐसा खुफिया और सनसनीखेज मंसूबा सामने आया है जिसने आलमी शतरंज का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक ऐसा ग्रैंड इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम किया है जिसका सीधा कंट्रोल और कमांड अब पाकिस्तानी एजेंसी के हाथ में आने वाली है। लेकिन ठहरिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान छिड़ने वाली इस खूनी जंग के दौरान मक्का एग्रीमेंट का यह नया मोड़ आखिर क्या तब्दीली लाने वाला है? क्या सऊदी अरब ने अमेरिका को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है और पाकिस्तान और तुर्की के एटमी और ड्रोन ब्लॉक पर तकिया कर लिया है? और इस खुफिया मिशन के बाद मगरिब और भारत का अगला हदफ क्या होगा? वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे चैनल को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज की इस सनसनीखेज वीडियो में देखिए वो सच्चाई जो बैनुल-अक़वामी मीडिया आपसे छुपा रहा है। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि अगले चंद मिनट आपके होश उड़ा देने वाले हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए काम तेजी से जारी है। दिफाई तजज़ियाकारों और सिक्योरिटी माहिरीन की रिपोर्टों के मुताबिक तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका इंटेलिजेंस सेंटर का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इस मुश्तरका इंटेलिजेंस सेंटर का बुनियादी मकसद खित्ते में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी, फिजाई हमले या खुफिया सिक्योरिटी खतरे से मुतल्लिक मालूमात का फौरी तबादला करना है। इस मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर होने वाला हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, बिल्कुल नाटो की तर्ज पर। इस पूरे निजाम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मरकजी और कलीदी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। चूंकि ISI को काउंटर टेररिज्म, सरहद पार से होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने और इंटेलिजेंस नेटवर्किंग का दहाइयों वसी तजर्बा हासिल है, इसीलिए सऊदी अरब और खलीजी खित्ते की हिफाजत का मरकजी इंटेलिजेंस ग्रेड पाकिस्तान एजेंसी की देखभाल और क़यादत में काम करेगा। पाकिस्तान की बर्री और फिजाई अफवाज पहले ही सऊदी अरब में तरबियत और दिफाई उमूर में मसरूफ हैं, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग के इस नए इकदाम ने तीनों ममालिक को एक मजबूत दिफाई हिसार में बांध दिया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस वक्त सऊदी अरब को इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात, ड्रोन और मिसाइल हमलों और खित्ते में छिड़ने वाली जंगी फिजा ने खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की सिक्योरिटी खदशात को इंतहाई हद तक बढ़ा दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब तवील अरसे से अपनी सलामती और दिफा के लिए अमरीका और मगरबी ताकतों का मरहून मन्नत रहा है, लेकिन हालिया जंगी वाक़यात ने रियाज के हुक्मरानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बहरान के वक्त मगरबी इत्तेहादियों पर आंखें बंद करके भरोसा करना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। इसीलिए सऊदी अरब ने अपनी हिकमत अमली में तारीखी तब्दीली लाते हुए मुस्लिम दुनिया की दो सबसे बड़ी दिफाई और फौजी ताकतों पाकिस्तान और तुर्की का हाथ थाम लिया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है और जिसकी अफवाज दुनिया की बेहतरीन लड़ाका फोर्सेस में शुमार होती हैं, और दूसरी तरफ तुर्की जो नाटो का दूसरा बड़ा और ताकतवर तरीन रुकन है और जिसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में धाक बिठा रखी है। जब पाकिस्तान की एटमी और इंटेलिजेंस ताकत, तुर्की की जदीद तरीन ड्रोन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब का मुआशी इस्तेहकाम एक जगह जमा होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत इस खित्ते की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेगी।
ناظرین، اس گرینڈ الائنس اور تاریخی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا بنیادی نقطہ آغاز مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سے جڑا ہوا ہے۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین مقدس پر طے پانے والے اس تاریخی معاہدے کے تحت تینوں برادر ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی دفاعی تعلقات، تکنیکی شراکت داری اور سیکیورٹی تعاون کے لیے سنہری اصول وضع کیے تھے۔ مکہ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کی دفاعی انڈسٹری، ترکی کی جدید ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کے مالی وسائل کو ملا کر اب اسلامی دنیا اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرے گی اور غیر ملکی انحصار کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اب اس مکہ ایگریمنٹ کو عملی شکل دینے کے لیے یہ جوائنٹ انٹیلیجنس سینٹر قائم کیا جا رہا ہے تاکہ دشمن کے کسی بھی اقدام سے پہلے اس کا قلع کما کیا جا سکے۔ ناظرین، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس نئے اور طاقتور انٹیلیجنس بلاک کے سامنے آتے ہی عالمی سطح پر شدید بے چینی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ امریکہ، مغرب اور بھارت اس نئے مثلث سے شدید پریشان ہے کیونکہ خلیجی خطے میں پاکستان اور ترکی کا یہ بڑھتا ہوا اثر و رسوخ مغرب کی دہائیوں پر محیط اجارہ داری کو ختم کر رہا ہے۔ تاہم پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ الائنس کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف خطے کے امن، سیکیورٹی اور برادر اسلامی ممالک کے تحفظ کے لیے ہے۔ ناظرین، پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بعد ابائے سائیکا سعودی عرب میں یہ نیا اہم ترین کردار ثابت کرتا ہے کہ عالمی شطرنج پر پاکستان ایک انتہائی اہم اور ناقابل تسخیر کھلاڑی بن چکا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا یہ مشترکہ دفاعی اور انٹیلیجنس بلاک مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن قائم کر پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ناظرین، دشمن اس اتحاد کو اور پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی حد الوسع کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں کس قسم کی سازشیں گھڑی جائیں گی، کس طرح سے ان ممالک کو ایک دوسرے سے بدزن کرنے کی کوشش کی جائے گی جیسے کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے، یا پھر کسی ایسے کنفلکٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جس سے ان تینوں ممالک کی طاقت کو کم کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، فی الحال دشمن پر بجلیوں پر بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہی نہیں بلکہ دفاعی اعتبار سے پاکستان ایک مضبوط ملک، اور پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی اور پاکستانی عوام، سعودی عرب کی عوام اور ترکی کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں الگ صحیح، کلچر الگ صحیح، لیکن دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید سچی اور باوثوق خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔